हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 24 जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जिसका नाम है टिक टैक टो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम देखो, बेसिकली हमारा टिक टैक टो गेम होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखो, ये जो गेम होता था हमारा कटम कुट्टा वाला, इसको हम खेलते थे कॉपियों में पहले। इसी गेम को बेसिकली हम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमारे 2 प्लेयर्स खेलते थे और इसके बाद फिर कोई एक प्लेयर जीतता था जिसका अगर इस तरह से सीधी लाइन बन जाए या फिर दूसरी तरह से हमारे कुछ विन पैटर्न्स होते थे। ठीक है, या तो हमारा ओ जीतता था या तो फिर हमारा एक्स जीतता था। जिसने हमारा एक लाइन में अगर एक साथ ही हमारे तीनों लाइन में अगर बना लिया अपना जो भी होता है यार ये तो फिर वो जीत जाता था। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसके लिए चाहिए क्या, देखो सबसे पहला काम हमें इसके लिए चाहिए 9 बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन तो बना नहीं सकते सीधी सीधी। हमें 9 बॉक्सेस चाहिए जिसे हम क्लिक कर सके। ठीक है, तो क्लिकेबल हो यानी कि हमें चाहिए 9 बटन्स। ठीक है, देखो ये हमारे 3 3 6 3 9 ये हमारे 9 बॉक्सेस हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो अपने कोड को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने 9 बॉक्सेस को सबसे पहले बनाते हैं। तो मैंने अपना बेसिक HTML का कोड लिख लिया है। अभी बॉडी टैग के अंदर मैं लगाऊंगा स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैं अपनी script.js को लिंक कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ही मैं अपने हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग लगा देता हूँ, उसके साथ ही मैं अपनी style.css वाली फाइल को भी लिंक करूंगा। ठीक है, तो इतने काम के बाद अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए 9 बॉक्सेस जो कि क्लिकेबल हो। ठीक है, यानी कि हमें चाहिए 9 बटन्स। ठीक है, तो हमें 9 बटन चाहिए। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे जिस कंटेनर के अंदर हमारी सारी बटन्स होंगी और इसके अंदर बनाएंगे हम एक रो। ठीक है, और इस रो के अंदर में हम बनाएंगे अपनी 9 बटन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बनाई एक बटन और जिसको मैं एक क्लास दे दूंगा। मैं इस बटन को एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, ये मेरी एक बटन हो गई। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको 9 बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 9 या फिर 8, मतलब टोटल हमारे 9 बॉक्सेस बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारी 9 बटन बन चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी मेरे HTML का काम हो गया पूरा। अभी मैं आता हूँ अपने script.js की फाइल में। यहाँ पर मैं जल्दी से लगाऊंगा अपना डॉट कंटेनर जिसके अंदर मैं अपने कंटेनर की हाइट और विड्थ को सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट को सेट कर देता हूँ 70 व्यू हाइट, VH यानी कि व्यू हाइट। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं अपने रो की। ठीक है, तो हम अपने रो को भी कुछ हाइट और कुछ विड्थ दे देते हैं। तो मैं इसको एक हाइट दे देता हूँ 60 व्यू हाइट। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं इसको कुछ विड्थ भी दे देता हूँ 60 व्यू हाइट। ठीक है, व्यू विड्थ भी हो सकती है लेकिन चलो मैं यहाँ पर व्यू हाइट ही देता हूँ। ठीक है, इतने काम के बाद मैं आता हूँ अपने डॉट बॉक्स के ऊपर, यानी कि जो हमने अपने बटन्स बनाई थी उनको भी हम हाइट और विड्थ दे देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम हाइट देने वाले हैं 18 VH और इसकी विड्थ भी हम देने वाले हैं 18 VH। ठीक है, अभी 18 VH क्यों दिया, देखो 18 3 से होता है 54 और हमें थोड़े थोड़े सी जगह चाहिए तीनों बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, तो इससे हो गया क्या कि हमारे एक लाइन में 3 बॉक्सेस ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रो जो है वो 60 व्यू हाइट का ही है। देखो ये हमारे 3 3 6 3 9 हमारे 9 बॉक्सेस अच्छी तरह से आ चुके हैं। लेकिन देखो अभी मैं आऊंगा अपने index.html के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, देखो मैंने एक बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा तो देखो ये सारे बॉक्सेस ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी CSS के कुछ और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ताकि ये बॉक्सेस हमारे एक जगह से दूसरी जगह बार बार हिले नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा अपनी रो के अंदर। यहाँ पर मैं सबसे पहला काम करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये सारी चीजें एक लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक ही लाइन में सारी चीजें। इतने काम के बाद हम करेंगे फ्लेक्स रैप और जिसके अंदर हम लिखेंगे रैप। ठीक है, यानी कि अगर जगह नहीं है तो तुम दूसरे रो में आ जाओ, यानी कि दूसरी लाइन में आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा अभी फिक्स हो चुका है। देखो अभी हम इसके अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा ये बॉक्स हिलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे बॉक्सेस का काम तो हो गया है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अपने इन बॉक्सेस को सेंटर में लेके आते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर सेंटर। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ खास ऐसा चेंज आया नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ से करेंगे कॉपी और लाके अपने कंटेनर के अंदर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा बॉक्स अभी सक्सेसफुली बीच में आ चुका है। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे काम शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अपने रो के अंदर एक थोड़ा सा और गैप बढ़ाते हैं। ठीक है, 1.5 VH का हाइट का मैंने गैप दे दिया। अभी देखो हमारे बॉक्सेस के बीच में थोड़े थोड़े से गैप भी आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम चाहें तो अपने बॉक्सेस को बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस समझ लो मैंने यहाँ पर दे दिया 2 व्यू हाइट का, तो भी देखो ये हमारा थोड़ा सा बॉर्डर आ गया। इसी के साथ ही अगर हम चाहें तो इसको थोड़ी सी शेडो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो शेडो के लिए हमें देखना पड़ेगा बॉक्स शेडो और इसके अंदर हम अपनी शेडो को सेट करते हैं 1 पिक्सल 1 पिक्सल और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, हमारे बॉक्सेस में अच्छी खासी शेडोज भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा फ्रंट एंड का काम मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है। अभी हम बात करते हैं अपने लॉजिकल बेस्ड चीजों के बारे में। ठीक है, मैं अपनी script.js के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पर console.log hello world करूंगा
और इतने काम के बाद सबसे पहले मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आऊंगा। तो फिर यहाँ पर हमारी, अगर मैंने रिफ्रेश किया तो फिर यहाँ पर आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करवाना है, हमें तो अपने गेम को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे एक बॉक्सेस नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यानी कि हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे अपने बॉक्सेस को एक्सेस करने के लिए। और हमें सारे बॉक्सेस चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर डॉट बॉक्स, जो कि हमारी क्लास नेम है, इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। इतने काम के बाद हम अपने बॉक्सेस के ऊपर फॉर ईच लूप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, और पैरेंथेसिस के अंदर में हम एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसके अंदर हम बॉक्स एज अ वेरिएबल लिखेंगे। और फिर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे और जिसके अंदर हम एक इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और हमारा इवेंट लिसनर का टाइप क्या होगा, क्लिक, यानी कि जब हम अपने इवेंट लिसनर को क्लिक करेंगे, यानी कि हम इसको लगा रहे हैं अपने बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम अपने बॉक्सेस को क्लिक करेंगे तो हमारा ये इवेंट रन होगा। और इस इवेंट के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे और सिंपली अभी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, बटन वाज क्लिक्ड, ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं इतनी चीजें हमारी काम कर रही हैं कि नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पर अपने बटन को क्लिक किया, तो देखो लिख रहा है बटन वाज क्लिक। देखो मैं जितनी बार इसको क्लिक कर रहा हूँ हमारी काउंटिंग बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि हमारी ये बटन अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो अभी इतने काम के बाद हम यहाँ पर अपने बनाएंगे कुछ विन पैटर्न्स, ठीक है। तो देखो विन पैटर्न्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं कौन सा विन पैटर्न नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, विन पैटर्न्स, और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे एक एरे ऑफ एरेज, यानी कि 2D एरेज। इसके अंदर होगा क्या, ये देखो सबसे पहले देखो, अगर ये हमारा एक टिक टैक टो गेम है, ठीक है, और सपोज ये हमारे 9 बॉक्सेस जो है ये हमारे एरे हैं, इस तो फिर इसका मतलब इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखो 0 1 2 ये हमारा एक विन पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर अगर हमारा सेम या तो O या तो X रहेगा तो फिर हमारा वो प्लेयर जीत जाता है। 3 4 5 पर अगर हमारी सेम वैल्यू होती है तो वो प्लेयर जीतता है, 6 7 8 पर रहती है तो वो जीतता है, 0 4 8 पर अगर हमारी सेम वैल्यू रहती है तो वो प्लेयर जीत जाता है, 6 4 2 पर भी अगर रहती है तब भी हमारा वो प्लेयर जीतता है। और इसी के साथ ही अगर हमारा 0 3 6 या फिर 1 4 7 या फिर 2 5 8 इन जगहों पर भी अगर हमारा सेम कैरेक्टर रहता है या फिर हमारा O या फिर X अगर सेम चीज रहती है तो फिर हमारा वो प्लेयर जीतता है, ठीक है। तो टोटल हमारे 9 विन पैटर्न्स है जिस पर हमारा प्लेयर जीतता है अगर हमारी सेम वैल्यूज रहती हैं तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे हम उन्हीं विन पैटर्न्स को एक एरे के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो हमारी पहली एरे के अंदर हमारा पहला विन पैटर्न होगा, फिर हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और हम अपनी दूसरी एरे बनाएंगे जिसके अंदर हमारा दूसरा विन पैटर्न होगा जो कि होने वाला हमारा 0 3 6। इसी तरह से हम अपने तीसरे विन पैटर्न को लिखेंगे, इसी तरह से हम अपने चौथे विन पैटर्न को लिखेंगे, अपने पांचवें विन पैटर्न को लिखेंगे, हमारे 6th विन पैटर्न को लिखेंगे, हम अपने 7वें विन पैटर्न को लिखेंगे, 3 4 5, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा आखिरी विन पैटर्न जो होगा वो होगा हमारा 6 7 8 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 8 विन पैटर्न है जिससे कि हमारा एक प्लेयर जीतता है। अभी हम टर्न नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टर्न O इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि देखो हमारे O की टर्न है, ठीक है। देखो टर्न एक प्लेयर की तो रहती है, अगर O खेल रहा है X खेल रहा है तो या तो O की टर्न होगी या तो X की टर्न होगी। तो यहाँ पर हमने O की टर्न को ट्रू रखा है, यानी कि हमारे O की टर्न है, ठीक है। इनिशियली हमारे O की टर्न है, वो बाद में चेंज होगी, ठीक है। अभी इस फंक्शन के अंदर हम लगाएंगे इफ एल्स ब्लॉक जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं टर्न इज इक्वल टू एंड टाइप ट्रू, इफ टर्न इज इक्वल टू एंड टाइप ट्रू। देखो अगर हम इसको ना भी लिखें सिर्फ इफ टर्न ओ लिखो तो फिर देखो यहाँ पर हमने ट्रू इनिशियलाइज किया है तो यहाँ पर उसका वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अगर हमारे टर्न ओ की है तो हमें क्या चाहिए, हमारा बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ओ हो जाए, ठीक है। अगर हमारे ओ की टर्न रहेगी तो फिर हमारे बॉक्स के अंदर ओ लिख जाना चाहिए, ठीक है। और हम अपने एल्स ब्लॉक के अंदर लिख देंगे बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जब हमारे ओ की टर्न रही नहीं रहेगी तो फिर यानी कि हमारे एक्स की टर्न रहेगी तब हमारा इनर टेक्स्ट हो जाना चाहिए एक्स, ठीक है। इतने काम के बाद हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पर मैं लिखा ओ आया। सबसे पहले हम काम करेंगे, हम फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपने बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम कर सकते हैं यहाँ पर 10 व्यू हाइट। इसी के साथ ही अपने कलर को हम कर देंगे ब्लैक, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट रहेंगे वो ब्लैक कलर के रहेंगे। और अपने बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर भी हम इसी टाइप पे सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम रख सकते हैं एंटिक व्हाइट, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो ये हमारा ओ काफी अच्छा लिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार तो हमें यहाँ पर एक्स लिखना था तो फिर ये हमारा बार बार ओ आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे ओ की टर्न है तो फिर हमारा ओ प्रिंट हो गया, लेकिन अभी हमारे टर्न
एक्स की आई कहाँ, तो इसके लिए जब हमारी ओ की टर्न हो जाएगी तो इसके लिए हम अपने टर्न ऑफ ओ को हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक बार हमारे ओ की टर्न आई, फिर हमने ओ की टर्न को फॉल्स कर दिया तो हमारे एक्स की टर्न आएगी। फिर जब हमारे एक्स की टर्न एक बार हो जाएगी तब हमें क्या करना है, हमें ओ की टर्न को ट्रू कर देना है। इस तरह से हमारा लूप चलता जाएगा। तो फिर देखो 0x 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 ये चीजें अब अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। एक बार हमारे ओ की टर्न आ रही है, एक बार हमारे एक्स की टर्न आ रही है, एक बार हमारे ओ की टर्न आ रही है, एक बार हमारे एक्स की टर्न आ रही है। अभी देखो ये हमारा एक विन पैटर्न है ओ के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी हमें अगला काम क्या करना है, हमें एक विनर डिक्लेयर करना है, ठीक है। जब हमारा विन पैटर्न मैच हो जाए तो फिर हमें अपने विनर को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स विनर नाम से, और ये हमारा एक एरो फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर ऑफ लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर ऑफ लूप किसके ऊपर लगाएंगे, हमने लगाएंगे विन पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट पैटर्न ऑफ विन पैटर्न्स। पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारा एक वेरिएबल है, और विन पैटर्न क्या है, ये हमारी वो एरे है जिसके अंदर हमारे सारे विन पैटर्न स्टोर्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग पैटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम अपने विनर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे जब भी हम अपने बॉक्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने विनर फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसको सेव करूंगा मैं और आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैंने फिर से क्लिक किया, तो फिर देखो ये हमारे विन पैटर्न्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारे विन पैटर्न्स है और ये भी हमारे एरे हैं, ठीक है। जिसको 0th इंडेक्स पर 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 1 है, सेकंड इंडेक्स पर 2 है, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर 3 है और सेकंड पर 6 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विन पैटर्न्स। तो अगर ये हमारी पैटर्न जो है, ये हमारी एक एरे है, तो इसको 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी, और इसके जो इसी के साथ ही हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू होगी, और इसी के साथ जो हमारे पैटर्न के सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू होगी, उन तीनों वैल्यूज को हम चाहते हैं प्रिंट करवाना, ठीक है। तो इतने चीजों को लिखने के बाद अभी हम सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। मैंने क्लिक किया, ओ आया, फिर मैंने क्लिक किया, एक्स आया। तो फिर देखो ये हमारे तीनों वैल्यूज, यानी कि जितने भी हमारे विन पैटर्न्स है उनकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ना कि एरे, ठीक है। ये सिर्फ एल्स ब्लॉक पर ही क्यों काम कर रहा है मैं देखता हूँ। ओके, तो हमने अपने विनर को एल्स ब्लॉक के अंदर कॉल कर दिया है, ठीक है। हमें इसको एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं कॉल करना है, हमें इफ एल्स ब्लॉक के बाहर आके विनर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो अभी मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो देखो मैंने क्लिक किया एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूं हमारे सारे विन पैटर्न्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो जो हमने पैटर्न के 0th इंडेक्स पर हमें वैल्यू मिल रही, यानी कि जो हमें 0x मिल रहा है, ये कहां पर है, ये हमारा एक अनदर एरे के अंदर है। और वो एरे कौन सी है, बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस क्या है, ये भी तो हमारे एरे है जिसके अंदर हमारे 9 बॉक्सेस हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊं, देखो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल के अंदर अपने बॉक्सेस, तो ये क्या है, एक नोड लिस्ट है। देखो ये हमारी एक एरे जिसका 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हमारे टोटल 8 इंडेक्सेस हैं, जिसके अंदर हमारी बटन है और बटन की क्लास क्या है, बॉक्स है, ठीक है। तो वो हमारे उस बॉक्स के अंदर हमारा ये पैटर्न है, ठीक है। तो बॉक्स भी हमारी एक एरे है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर ही तो हमारा ये पैटर्न है। तो अगर हम बॉक्सेस के अंदर हम लिखते हैं पैटर्न, और पैटर्न के 0th इंडेक्स को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, तो फिर देखो इससे होगा क्या, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो ये हमारा क्या मिल रहा है, ये हमारा पूरा HTML मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा HTML टैग है और टेक्स्ट है, सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि हमें इसका सिर्फ इनर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, अभी देखो मैं लिखा 0, देखो यहाँ पर हमारा मिल रहा है कि हमारे 0th इंडेक्स पर एक वैल्यू आ गई है ओ नाम से, ठीक। अगर मैं एक्स को क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे 0th इंडेक्स पर एक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखो अभी हम एक काम करेंगे, अपने तीनों पैटर्न्स की जगह पर यही सेम ही चीज को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इससे हम मिल क्या रहा है, हमें इनर टेक्स्ट मिल रहे हैं जो कि हम वहां पर उस प्लेस पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्सेस वाली एरे के अंदर है हमारा पैटर्न 1, और उस पैटर्न 1 पर जो हमारी वैल्यू रहेगी उसका हमें इनर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया। अभी जहां पर हमने पैटर्न 2 लिखा, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बॉक्सेस, और इस बॉक्सेस एरे के अंदर हमारा जो पैटर्न एरे है, उस एरे के हमारे सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका इनर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, अभी देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया 0 और इस पर मैंने क्लिक किया था 0xo। देखो ये हमारा जो विन पैटर्न था 0 1 2, इस पर हमारी वैल्यूज आ गए 0xo, यानी कि oxo, ठीक है। तो देखो ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। तो हमें क्या मिल रहा है, अभी हम जो बॉक्स क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारा इनर टेक्स्ट आ रहा है वो वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग ना करवा के इन तीनों वैल्यूज को हम स्टोर करवा लेंगे अपने 3 अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन 1 वैल्यू नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा अपने पहले इंडेक्स पर, यानी कि 0th इंडेक्स पर जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको मैं स्टोर करवाने वाला हूँ, ठीक है।
इसी के साथ ही जो हमारे सेकंड इंडेक्स पर और फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यूज आएंगे उसको भी मैं अपने 3 वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करूंगा, जिसके अंदर हम नाम लिख देंगे पोजीशन 2 वैल और पोजीशन 3 वैल। वैल मतलब वैल्यू, ठीक है, वो तो वेरिएबल का नाम है, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके नीचे हम लगाएंगे अपना इफ एल्स ब्लॉक। तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, देखो अगर हमारा विनर जीत रहा है तो उसका मतलब क्या है, हमारे बॉक्स के प्लेसेस खाली नहीं हो सकते हैं उस प्लेस पर, ठीक है। तो अगर हम कर सकते हैं पोजीशन 1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, डबल कोट्स अगर हमने बिना स्पेस की दिए तो फिर उसका मतलब है एम्प्टी, ठीक है। मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर और मैं लिखूंगा पोजीशन 2 वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड पोजीशन 3 वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है अगर हमारी तीनों वैल्यू ट्रू रहेंगे तभी ये हमारी चीजें ट्रू होंगी, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारा एक इफ ब्लॉक। अभी इसके अंदर भी हम लगाएंगे एक और इफ ब्लॉक, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब होता है नेस्टेड इफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखने वाले हैं अगर पोजीशन 1 पर जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल है हमारे पोजीशन 2 के वैल्यू के, हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, और जो हमारी पोजीशन 2 पे वैल्यू है वो हमारी पोजीशन 3 के वैल्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारे तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल है तो हमें करना क्या है इस पर, देखो अगर हमारी तीनों वैल्यूज इक्वल है और हमारी एक भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वो प्लेयर जीत रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने 3 पैटर्न्स लिखे हैं, अगर हम तीनों पैटर्न्स पर तीनों जगहों पर अगर हमारा सेम ही वैल्यू आ रही है यानी कि सिर्फ ओ आ रहा है तब हमारा वो प्लेयर जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग विनर और कॉमा लगा के हम लिख देंगे पोजीशन 1 वैल्यू। इससे क्या होगा, ये बताएगा कि हमारा जीता कौन है। तो मैं लिखा 0x0x, फिर मैं लिखा 0। तो देखो यहाँ पर लिख कर आ गया विनर और उसके बगल लिख कर आ गया ओ, यानी कि हमारा विनर जो है वो कौन है, ओ है, ठीक है। तो देखो ये चीज तो ठीक है, लेकिन देखो विनर आने के बाद भी हमारे ये बॉक्सेस काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा विनर मिल जाए हमारे सारे बॉक्सेस डिसेबल हो जाएं। इसके लिए हम डिसेबल बॉक्स नाम से एक अलग फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया एक डिसेबल बॉक्स नाम से फंक्शन और ये बेसिकली हमारा एरो फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे अपना लगाएंगे फॉर ऑफ लूप, और ये फॉर ऑफ लूप लगने वाला है हमारे बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो होना क्या है, फॉर लेट बॉक्स ऑफ बॉक्सेस बॉक्स डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यानी कि हमारे सारे बॉक्सेस डिसेबल हो जाएं जब भी हम अपने डिसेबल बॉक्स नाम के फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो जैसे ही हमें हमारा विनर मिल जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने डिसेबल्ड फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, डिसेबल्ड बॉक्स नाम से, ठीक है। क्या हुआ, ओके, तो हमारी स्पेल थोड़ी सी गड़बड़ है तो इसको हम सही कर लेंगे, हम लिखेंगे डिसेबल बॉक्स। तो हमने अपने डिसेबल बॉक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया है। अभी देखते हैं हम, मैं लिखा 0x0x0। तो देखो यहाँ पर हमारा विनर जो है वो ओ हो गया है। अभी देखो हम क्लिक कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा ठीक हो गया है। तो अभी इतने काम को हम खत्म करते हैं। तो एक और दिक्कत है, देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा कि अगर हमने एक बॉक्स के अंदर एक वैल्यू को डाल दिया तो हमारी चेंज ना हो, ठीक है। इसके लिए जहां पर हमने अपना इवेंट लिसनर लगाया है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक बॉक्स को अगर हम क्लिक कर रहे हैं उसके बाद फिर वो बॉक्स हमारा डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, अभी देखो मैंने यहाँ पर ओ लिखा, अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी हमारा टेक्स्ट स्टेबल है, ये चेंज नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ही जब हमारा विनर है, अगर हमारा ओ विनर आ गया है, अभी इसके बाद भी हमारा बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट कोई भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारे सारे बॉक्स सब डिसेबल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा अगला काम क्या है कि हमारा जो विनर था वो कंसोल विंडो के अंदर नहीं हमारे वेब पेज के अंदर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रो बनाएंगे, ठीक है। रो को हमने पहले से ही अपनी स्टाइलिंग दे दी है, तो फिर यहाँ पर मैं रो के अंदर डबल डब्ल्यू लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम एक क्लास दे देंगे मैसेज नाम से, और इसी के साथ ही इसको हम एक और क्लास देंगे हाइड नाम से, ठीक है। तो मैंने अपने इस डिव को 2 क्लासेस दी हैं, एक हाइड और एक मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट हाइड यानी कि जो हमारी हाइड क्लास है उसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर हमें हमारी जो विजिबिलिटी है उसको हमें हिडन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्प्ले और जिसके अंदर हम लिखेंगे नन, ठीक है। यानी कि अगर हमारी हाइड वाली क्लास चल रही है तो फिर हमारा ये जो मैसेज है ये ना दिखे अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने इस मैसेज वाले डिव को एक्सेस कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मैसेज नाम से एक वेरिएबल जिसके अंदर हम लगाएंगे अपना क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर लिखेंगे हम अपनी क्लास जो कि थी हमारी मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने उस डिव को एक्सेस कर लिया है। अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे शो विनर नाम से, ठीक है। शो मैसेज या फिर हम शो विनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स शो विनर नाम से और ये हमारा एक एरो फंक्शन होने वाला है जिसके अंदर होगा क्या, मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा मैसेज वाला डिव है उसके अंदर हमारा एक लिख कर आ जाए टेक्स्ट जो कि होने वाला है कॉन्ग्रेचुलेशंस द विनर इज।
अभी देखो यहाँ पर हम बैकटिक्स का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा टेम्पलेट लिटरल है। इसके हमारा जो फायदा होगा वो होगा डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस लगा के, और इस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे विन नाम से, और इस चीज को हम यहाँ पर लॉरल सिंबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली होगा हमारा विनर ओ है या एक्स है ये शो करना। ठीक है, तो चलो अपने इस शो विनर वाले फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करते हैं। तो यहाँ से हम कंसोल डॉट लॉग हटाएंगे और यहाँ पर अपने शो विनर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट अपनी एक वैल्यू को पास कर देंगे, पोजीशन 1 वैल्यू को। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा विनर रहेगा वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, अपने एक मैसेज के साथ। तो अभी देखो मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं और देखो मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर मैंने लिखा x, फिर मैं लिखा 0, फिर मैं लिखा x, फिर मैंने लिखा 0। देखो तो यहाँ पर हमारा इस विनर को आ जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारा विनर था वो आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने अपने इस जिप को एक क्लास दी है हाइड नाम से। ठीक है, और उस हाइड का काम क्या था, वो डिव हाइड रहे। ठीक है, तो देखो मैसेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मैसेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे हम क्या, अपनी हाइड क्लास को। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमारा शो विनर वाला फंक्शन कॉल हो तुरंत हमें क्या करना है, हमारे उस डिव के क्लास लिस्ट से अपनी इस हाइड क्लास को हटा देना है। और जैसे ही हमारी ये हाइड क्लास हटेगी तुरंत हमारा ये मैसेज शो होने लगेगा। ठीक है, तो देखो क्लास लिस्ट हमारा बेसिकली यूज होती है हमारे एक से ज्यादा क्लासेस अगर ऐड करनी होती है या फिर रिमूव करनी रहती है तब। ठीक है, तो देखो अभी यहां पर हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे। मैंने लिखा 0x0x0। तो देखो हमारा एक मैसेज आया है जो कि है कॉन्ग्रेचुलेशंस द विनर इज ओ। ठीक है, तो देखो ये हमारा विनर का मैसेज भी दोबारा से आ चुका है। इतने काम के बाद देखो हमारे गेम के अंदर हमें 2 बटन्स भी चाहिए होंगे जो कि हो सकते हैं हमारे न्यू गेम और रिस्टार्ट गेम। ठीक है, जो कि हमारा हर गेम के अंदर होता ही है यार। अगर हम नए गेम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे खेलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे जो कि होगी न्यू गेम नाम से, और इसको हम एक क्लास देंगे न्यू BTN। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम इस रो के अंदर एक स्टाइल भी दे सकते हैं और इसके अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा सेंटर में शो। इसी के साथ ही हमने ऊपर लिख दिया न्यू गेम। अभी हम इस बॉक्स सारे डिव्स के नीचे आकर यहाँ पर हम एक और रो बना सकते हैं और यहाँ पर हम फिर से एक बटन बनाएंगे और उस बटन के अंदर हम एक क्लास देंगे रीसेट BTN नाम से। ठीक है, रीसेट माइनस BTN। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देंगे रीसेट बटन, रीसेट गेम सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली हमने 2 बटन बना ली हैं जिसके अंदर क्या किया है मैंने, एक के अंदर मैंने लिखा है न्यू गेम, दूसरे के अंदर मैंने लिखा है रीसेट गेम। ठीक है, और यही सेम स्टाइल यहाँ पर भी हम प्रिंट कर देंगे ताकि हमारा जो बटन है वो बीच में आ जाए। तो मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये हमारी 2 बटन्स आ चुकी हैं हमारे पेज के अंदर। तो सबसे पहले मैंने न्यू BTN को थोड़ी सी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। मैंने इसको हाइट दे दी 6 VH और इसकी विड्थ मैंने दे दी 12 VH। इसको मैंने एक कलर दे दिया व्हाइट, यानी कि हमारे टेक्स्ट का कलर व्हाइट रहे, और इसी के साथ ही हमारा बैकग्राउंड कलर जो रहे वो रहे हमारा एक्वा नहीं सॉरी ब्लैक। ठीक है, मैं अपनी बटन की कलर को करूंगा ब्लैक, और यही स्टाइलिंग हमें अपने रिसेट बटन पर भी चाहिए। तो फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा RSTBTN। ठीक है, तो देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये हमारी दोनों बटन्स आ चुकी हैं जिसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर दी है। ठीक है, अभी इसको क्लिक करने पर कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन देखो अभी होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखो तुम थोड़ा सा सोचो, अगर हमें अपने गेम को दोबारा से रिस्टार्ट करना है तो हमने जिन बॉक्सेस को डिसेबल किया था उसे हमें इनेबल भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर इनेबल बॉक्स नाम से, जो कि हमारा एक एरो फंक्शन है, और इसके अंदर हमें क्या करना क्या है, वही वापस से हमारा फॉर ऑफ लूप हमें चलाना है, और उस लूप के अंदर हमें करना क्या है, हमें अपने सारे बॉक्सेस को दोबारा से इनेबल कर देना है। तो मैंने लिखा फॉर लेट बॉक्स ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पर हम लिख देंगे बॉक्स डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जो हमारे बॉक्स हैं वो दोबारा से इनेबल हो जाएं। अगर डिसेबल्ड को हम फॉल्स कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा हमारे बॉक्स इनेबल हो गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर हमें अपने गेम को दोबारा से रिस्टार्ट करना है तो हमारा जो पहले का टेक्स्ट है वो भी हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट को भी हम खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने कर दी अपने इनेबल बॉक्स नाम के एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी इतने काम के बाद सबसे पहले मैं अपने उन दोनों बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखूंगा यहाँ पर रिसेट गेम नाम से एक वेरिएबल, और उस रिसेट गेम नाम के उस वेरिएबल के अंदर मैं अपने उस रिसेट बटन को एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपने उस बटन का क्लास। ठीक है, जो कि था हमारा न्यू BTN। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर न्यू BTN लिखा है तो फिर मैं इस वेरिएबल के अंदर भी लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू गेम। ठीक है, यानी कि जो हमारी न्यू गेम नाम की बटन थी उसके अंदर हमारी क्लास थी न्यू BTN, और इसी के साथ ही हम अपने दूसरे बटन को भी एक्सेस करेंगे जो कि थी हमारी रिसेट बटन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RST रिसेट गेम। ठीक है, तो रिसेट गेम के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर,
और इस क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाकर अपने रिसेट बटन वाली क्लास को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा rst-btn यानी कि रिसेट बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने इन दोनों बटन्स को एक्सेस कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपली हमें अपने इन दोनों बटन्स के ऊपर एक इवेंट लिसनर को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू गेम डॉट एड इवेंट लिसनर, न्यू गेम डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये हमारा इवेंट लिसनर कब फायर होगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक और कॉमा लगा के हम इसके अंदर एक और एरो फंक्शन बनाएंगे, यानी कि जब हम अपने इस बटन को क्लिक करेंगे तो फिर होना क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक एरो फंक्शन। अरे यार कितनी चीजें सामने आ जाती हैं। तो मैं एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली अपने इस इनेबल बॉक्स वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, जिसको मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बनाया था। ठीक है, तो मैंने बनाया था इनेबल बॉक्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनेबल बॉक्स, मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूंगा। और यही सेम ही चीज हमें क्या चाहिए, सेम ही चीज हमें चाहिए अपने रिसेट बटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, अपने इस न्यू गेम को यहाँ पर मैं अगर कॉपी करूंगा और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर न्यू गेम की जगह पर मैं सिंपली लिख देता हूँ रिसेट गेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने दो बटन्स को एक्सेस किया था, इन दोनों बटन्स के लिए मैंने एक इवेंट लिसनर लगा दिया, यानी कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा इनेबल बॉक्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इनेबल बॉक्स वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को गायब कर देगा और हमारे बॉक्सेस को इनेबल कर देगा। ठीक है, तो हमारा विनर आ गया। मैंने न्यू गेम पर क्लिक किया, सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। मैंने रिसेट गेम किया, मैंने फिर से सारी चीजें गायब हो गई। अभी देखो ये हमारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही है, लेकिन देखो जो हमारा ये विनर इज एक्स ऊपर लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन विनर इज एक्स, ये हमारा नहीं हट रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें हटाना है। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपने इस बटन को क्लिक करें न्यू गेम या फिर रिसेट गेम, तो फिर हमारा ये जो टेक्स्ट है ये हमारा ऊपर का टेक्स्ट हट जाए कॉन्ग्रेचुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनेबल बॉक्स के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, मैसेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड हाइड। ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने इनेबल बॉक्स को कॉल करेंगे, हमारी क्लास लिस्ट के अंदर ये हमारी हाइड क्लास दोबारा से ऐड होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारी हाइड जैसे ही क्लास ऐड होगी तुरंत ही हमारा वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस div को हमने हाइड क्लास दी है, अगर ये हमारी हाइड क्लास दोबारा से आ जाएगी तो हमारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 0x0x और यहाँ पर मैंने लिखा 0, तो देखो हमारा विनर इज ओ। मैंने न्यू गेम पर क्लिक किया तो फिर देखो हमारा वो टेक्स्ट इस बार गायब हो चुका है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ अपने इस गेम और बटन के बीच में। ठीक है, मैं आऊंगा अपने style.css के अंदर और यहाँ पर इस कंटेनर के नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्जिन टॉप। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे देता हूँ, कितना मैं देता हूँ 50 पिक्सल का। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया तो फिर देखो अभी हमारे इस बटन और गेम के अंदर पर यहाँ डिस्टेंस भी आ चुकी है। तो फिर यहाँ पर मैं देखो विनर हमारा हो गया ओ, मैंने रिसेट गेम पर किया, ओ एक्स मैंने न्यू गेम पर किया, फिर से गायब हो गया। 0x0 मैंने रिसेट गेम कर दिया। तो देखो ये हमारा गेम बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन चुका है। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करने वाले होंगे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की।